Hello students, today we will read chapter 2 greed destroys everything. Greed means लालच, destroys नष्ट कर देता है, everything सभी कुछ, लालच सब कुछ नष्ट कर देता है. High up among the mountains of Japan. High up means बहुत ऊपर, among the mountains पर्वतों के बीच में, of Japan जापान में पर्वतों के बहुत ऊपर बीच में. Once एक बार there lived an old man. an old man से एक बूढ़ा आदमी lived रहता था. He was not happy because his wife was older than him. He was not happy वह खुश नहीं था because क्योंकि his wife उसकी पत्नी was थी older than him. older means उससे बड़ी थी, than him उससे बड़ी थी. and she had a very bad temper और उसका व्यवहार था जो बहुत बुरा था. बैड टेम्पर बहुत बुरा व्यवहार था. शी ऑलवेज कैप्ट शाउटिंग एट हिम. शी ऑलवेज वह हमेशा कैप्ट शाउटिंग चिल्लाती रहती थी, एट हिम उस पर चिल्लाती रहती थी. द पुअर मैन वो गरीब आदमी हैड ओनली वन फ्रेंड. उस केवल ओनली मीन्स एक, केवल वन फ्रेंड एक फ्रेंड. उस गरीब आदमी का केवल एक फ्रेंड था, एक दोस्त था. अ टैम स्पैरो एक पालतू चिड़िया. हिज वाइफ अब्यूज्ड उसकी वाइफ अब्यूज मीन्स गाली देती थी. एंड इल ट्रीटेड और बुरा व्यवहार करती थी. इवन डैट लिटिल बर्ड उस छोटी सी बर्ड के साथ भी बुरा व्यवहार करती थी और उसको गाली देती थी. वन डे एक दिन द ओल्ड मैन वॉज ऑफ टू द फील्ड्स. एक दिन द ओल्ड मैन बूढ़ा आदमी वॉज ऑफ गया हुआ था टू द फील्ड्स खेतों में. हिज वाइफ वॉज एट हर वॉश टब. उसकी वाइफ जो थी वो वॉश टब यानी जो कपड़े धोने का टब होता है उसके पास वहाँ पर थी. शी मेड सम स्टार्च. उसने कुछ मेड मीन्स बनाया, सम स्टार्च कुछ स्टार्च बनाया. एंड शी पुट इट और उसने उसको डाल दिया इन अ वुडन बाउल टू कूल. एक वुडन मीन्स लकड़ी के, बाउल मीन्स कटोरे में, टू कूल ठंडा होने के लिए. द पेट स्पैरो मेड अ हार्टी मील ऑफ इट. द पेट स्पैरो उस पालतू स्पैरो ने, चिड़िया ने, मेड बना लिया अ हार्टी मील ऑफ इट उसको अपना भोजन बना लिया यानी उसको खा लिया. द ओल्ड वुमन कट ऑफ द टिप ऑफ बर्ड्स टंग विद अ पेयर ऑफ सीजर्स. अब उस ओल्ड मैन ने, द ओल्ड वुमन उस जो बूढ़ी औरत है उसने कट ऑफ काट दी द टिप ऑफ बर्ड्स टंग बर्ड्स की टंग की आगे से नोक काट दी. टंग मीन्स जीभ की नोक काट दी. विद अ पेयर ऑफ सीजर्स यानी सीजर्स मीन्स कैंची से उसकी जीभ की नोक काट दी. डैड विल टीच यू अ लेसन शी शाउटेड वह चिल्लाई. डैड विल टीच यू अ लेसन यह तुम्हें एक सबक सिखाएगा. टीच में सिखाएगा, लेसन में सबक. नाउ बी ऑफ. नाउ मीन्स अब बी ऑफ जाओ यहाँ से. एंड नेवर कम बैक. एंड और नेवर कभी नहीं, कम बैक लौट कर मत आना. वैन द ओल्ड फार्मर रिटर्न. वैन मीन्स जब, द ओल्ड फार्मर बूढ़ा किसान, रिटर्न वापस आया. ही वॉज वेरी सैड वह बहुत दुखी था. एंड एग्री विद हिज वाइफ और अपनी वाइफ से बहुत एंग्री मीन्स गुस्सा था. द टू क्वेरल्ड वो अब वे दोनों क्वेरल्ड झगड़ते रहे. फार इन टू द नाइट यानी रात को, फार मीन्स बहुत देर तक झगड़ते रहे. द मैन हैड नो चिक और चाइल्ड टू चीयर हिज सैड हार्ट. अब जो ओल्ड मैन था जो उसके पास कोई भी नहीं था, चिक और चाइल्ड में कोई भी नहीं था और जिससे वह अपना सैड जो हार्ट था उस वो बता सके, अपने दुखी दिल को बहला सके. किसको बताए वो अपना दर्द बताने वाला उसके पास कोई नहीं था. 7 months लेटर बहुत महीनों बाद द ओल्ड फार्मर बूढ़ा फार्मर वॉज अप इन द माउंटेन्स में ऊपर गया हुआ था. ही सा हिज ओल्ड उसने अपने ओल्ड स्पैरो देखी. वो जो चर्प की, जो बर्ड्स की साउंड उसको चर्प कहते हैं, उसने चर्प करके बोला गुड मॉर्निंग. इट कुड नाउ स्पीक एज ह्यूमन्स डिड. इट कुड वह सकते थे, नाउ स्पीक अब वह बोल सकते थे, एज ह्यूमन्स डिड जैसे कि मनुष्य बोलते हैं. इट हैड अ वाइफ अब उसकी एक वाइफ थी. एंड 2 daughters और 2 बेटियाँ भी थीं. दे लिव्ड इन अ बम्बू हाउस वे एक बम्बू हाउस में रहते थे. इन द मिडल ऑफ अ गार्डन के मिडल में बीच में.
द स्पैरो लुक द ओल्ड मैन टू इट्स हाउस। स्पैरो टुक द ओल्ड मैन टू इट्स हाउस। जो स्पैरो है वो ओल्ड मैन को टुक मीन्स ले गई, टू इट्स हाउस अपने घर में, एंड ऑफर्ड हिम कैंडी एंड कस्टर्ड टू ईट। और उसको ऑफ़र किया, खाने के लिए दिया, कैंडी और कस्टर्ड दिया खाने के लिए, एंड सेवरल कप्स ऑफ टी टू ड्रिंक, और बहुत सारे कप दिए टी के पीने के लिए। वन डे एक दिन, इट ब्रोट आउट टू बास्केट्स। एक दिन जो बर्ड, इट मीन्स वो बर्ड, ब्रोट आउट टू बास्केट, दो बास्केट लेकर आई। ब्रिंग मीन्स होता लाना, और ब्रिंग के सेकंड फॉर्म में ब्रोट। दो बास्केट्स लेकर आई, वन हैवी एंड द अदर लाइट। एक हैवी और एक लाइट, एक भारी थी और एक हल्की थी। इट रिक्वेस्टेड द ओल्ड मैन, उसने ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट की, प्रार्थना की, टू एक्सेप्ट वन एज अ पार्टिंग गिफ्ट, कि एक बास्केट को एक्सेप्ट, लीव ऑफ हिज होस्ट, और अपने जो उसके जिसके हम मेहमान बने उनसे वहाँ से चला गया, उनसे जाने की इजाज़त मांगी। बैक होम, घर वापस जाकर, ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी पत्नी को बताया, अबाउट हिज एडवेंचर, अपने एडवेंचर के बारे में। दे ओपन द बॉक्स, दे उन्होंने, ओपन खोला, द बॉक्स उन्होंने बॉक्स खोला। इट कंटेन्ड अ पर्स दैट वॉज फुल ऑफ मनी एंड मैनी ज्वेल्स। इट कंटेन जिसमें था एक पर्स, जिसमें एक पर्स था जो कि फुल ऑफ मनी, मनी से भरा हुआ था, बहुत सारे पैसों से, एंड मैनी ज्वेल्स, बहुत सारे जेवरातों से। दे बिकेम रिच, वे अमीर बन गए। द ओल्ड वुमैन आल्सो डिसाइडेड टू गो टू द स्पैरो टू गेट अ प्रेजेंट। अब जो ओल्ड वुमैन थी, बूढ़ी औरत थी, आल्सो डिसाइडेड, उसने भी निश्चय किया, टू गो टू द स्पैरो, स्पैरो के पास जाने के लिए, टू गेट अ प्रेजेंट, एक प्रेजेंट यानी तोहफा पाने के लिए उसने भी निश्चय किया वो स्पैरो के पास जाएगी। द स्पैरोज फैमिली वॉज नॉट प्लीज टू सी द क्रूअल वुमैन। अब स्पैरो की जो फैमिली थी, वाज नॉट प्लीज मतलब खुश नहीं हुई, टू सी द क्रूअल वुमैन, उस क्रूअल मीन्स निर्दयी औरत को देखकर खुश नहीं हुई। दे न्यू वट शी हैड कम फॉर, दे न्यू वे जानते थे, वट शी हैड कम फॉर की वह क्यों आई है। दे आल्सो टोल्ड हर टू चूज़ वन ऑफ द टू बास्केट, दे आल्सो टोल्ड हर उन्होंने उसे भी कहा, टू चूज़ चुनने के लिए, वन ऑफ द टू बास्केट दोनों बास्केट में से एक चुनने के लिए कहा। शी चूज़ द हैवी वन, उसने हैवी वाली चुनी, एंड रिटर्न टू हर कॉटेज, और अपने कॉटेज में, अपने घर जो उनकी झोपड़ी थी, कुटिया में वापस आ गई। वेरी एक्साइटेडली, बड़ी खुशी के साथ। शी टोर द लीड, टोर मीन्स फाड़ दी उसने, टीर के सेकंड हो, टोर द लीड उसने ढक्कन फाड़ दिया। बट इंस्टीड ऑफ ज्वेल्स, लेकिन जेवरातों की जगह आ होस्ट ऑफ जाइंट्स वास्प फ्लू आउट, उसमें से ज्वेल्स की जगह बहुत सारी जो बड़ी बड़ी भीड़ थी वो निकलकर बाहर उड़कर आई। एंड स्टंग, और स्टंग काट लिया हर, और उसको काट लिया। शी डाइड, वह मर गई। द ओल्ड फार्मर, बूढ़ा किसान, अ वेल्दी विडोर यानी एक अमीर, विदुर यानी जिसकी पत्नी मर चुकी होती है उसको विडोर कहते हैं। विडोर अडोप्टेड अ सन, अडोप्ट मीन्स गोद ले लिया, असन उसने एक लड़का, एक बेटा गोद ले लिया। टू कम्फर्ट हिम इन ओल्ड एज, अपने ओल्ड एज यानी अपने जो बूढ़ा हो चुका था, अपने बुढ़ापे में कंफर्ट, आराम के लिए उसने एक बेटा गोद ले लिया। ही ऑलवेज पॉइंटेड आउट टू द बॉय द डेंजर्स ऑफ ग्रीड, ही ऑलवेज पॉइंट, वह हमेशा अपने उस बेटे को समझाता रहता था, डेंजर्स ऑफ ग्रीड, लालच के बुरे प्रभाव के बारे में, कि लालच हमेशा गलत होता है, हमें लालच नहीं करना चाहिए। सो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ वी शुड नॉट ग्रीड। दिस इज़ अ जापानीज फोक टेल। बाय बाय, हैव अ गुड